हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गेट क्लियर करके डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम अपने रखते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पीएसयूज में जाके जॉब करना चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईआईटीज में जाकर अपनी मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो गाइज, आप सबको पता है कि रिसेंटली आप लोगों के लिए पीएसयूज से रिलेटेड भी सीरीज आ रही है और आईआईटीज से लेके भी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें उस पर्टिकुलर आईआईटीज में जितनी भी आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी आपके पास एक ही वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाए। तो आईआईटी बॉम्बे के जो एडमिशन्स होते हैं थ्रू गेट एग्जामिनेशंस, तो वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फीस से लेके इंपॉर्टेंट कोर्स से लेके वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस से लेके गेट स्कोर कितना रिक्वायर्ड है से लेके प्लेसमेंट वगैरह कैसे जा रहे हैं, उन सब के ऊपर आज एक कॉमन डिस्कशंस आपका होने वाला है और काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाले हैं। तो गाइज, वन बाय वन अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज, तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस आप सबको पता है काफ़ी शानदार कैंपस है और एक काफ़ी अच्छी लोकेशंस पे अवेलेबल है। तो काफ़ी स्टूडेंट का ड्रीम होता है इस कैंपस में जाके स्टडी करने का। आईआईटी बॉम्बे जो है गाइज, वो स्टेबलाइज हुआ था 1958 में और वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस है। और ये लोकेशन इसकी जो है वो पोवाई मुंबई के अंदर है और फर्स्ट आईआईटी टू बी स्टेबलाइज विद फॉरेन असिस्टेंस विद सपोर्ट फ्रॉम यूनेस्को एंड फंडिंग फ्रॉम द सोवियत यूनियन। सो गाइज, ये ऐसा आईआईटी था जिसको सोवियत यूनियन एंड यूनेस्को ने फंडिंग दी थी। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे आईआईटीज के बारे में डिटेल भी बताने वाला हूँ और फिर वन टू वन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में आपको आईआईटी बॉम्बे से जुड़े जितने भी आपके सवाल है सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इन द 2024 एनआईआरएफ रैंकिंग, जो लेटेस्ट रैंकिंग अगर आप देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे जो है उसका इंप्रेसिव थर्ड पैलेस ओवरऑल एंड आल्सो रैंक थर्ड इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी जो है वो भी यहाँ पर था। अगर हम यहाँ पर देखें, ये कंटिन्यू अपनी पोजीशंस को बना के रखें। ग्लोबली भी अगर आप देखोगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 149 पोजीशंस पे ये आता है क्यूएस रैंकिंग एंड ऑल में। कैंपस की जो ब्यूटीफुलनेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, कितना शानदार कैंपस, हॉस्टल्स और बाकी सारी फैसिलिटीज है। अगर हम आईआईटी बॉम्बे के बारे में बात करें गाइस, तो आईआईटी बॉम्बे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम आपको वेरियस फील्ड में ऑफर करता है, इंजीनियरिंग, साइंस, डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट के अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रस इनका करिकुलम एंड एकेडमिक एक्सीलेंस भी है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में रहता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं लेक्चर्स हॉल्स वगैरह कुछ इस तरीके से रहते हैं, काफ़ी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। तो डेफिनेटली इसी वजह से ये आईआईटी के नाम से आप सब देख पा रहे हैं टॉप 3 आईआईटीज़ में भी आता है। तो आईआईटी बॉम्बे काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पर एम भी होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें गाइज, तो आईआईटी बॉम्बे का जो एकेडमिक्स है, इसमें गेट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री या एमएस बाई रिसर्च, या फिर आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो एमटेक में जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज दिख जाएंगे, जैसे स्ट्रक्चरल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ऐसे ही मैकेनिकल में आपको अलग प्रोडक्शन दिख जाएगा, थर्मल दिख जाएगा, डिजाइन दिख जाएगा। तो ऐसे ये मेनली जो डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ इन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एमटेक से रिलेटेड, तो आप वो सब कर सकते हैं। एमएस बाई रिसर्च भी यहाँ पर अवेलेबल है, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन, इन सब फील्ड में यहाँ पर अवेलेबल है। पीएचडी के लिए भी बहुत सारे ब्रांचेज जो है वो अपनी पीएचडी ऑफर करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पीएचडी के एडमिशन्स भी होते हैं, रेगुलर साइकिल में भी होता है, विंटर साइकिल में भी होता है। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कैंपस के ये फ्रंट साइड एरिया कितना अच्छा लुक देता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में चलना चाहते हैं। ये एक उनका गोल होता है कि सर मुझे भी यहाँ पहुँचना है। और ये चीज़ों को मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ गाइस कि अगर आप गेट की स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा मोटिवेशन इन सब चीज़ों से जनरेट हो और आप भी कोशिश करो कि मैं यहाँ पे पहुँच पाऊँ। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें गाइस एमटेक एडमिशन्स के अंदर, तो जो स्ट्रेंथ थी लास्ट अभी जो एडमिशन्स हुआ था उसके हिसाब से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आप यहाँ पे देखोगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबका यहाँ पे सीट है, टोटल सीट्स भी अवेलेबल है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप एरोस्पेस में देखेंगे टोटल 59 सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है वो भी अवेलेबल है। ये डिपार्टमेंट का नाम है गाइस, इसके अंदर फिर एमटेक के कोर्सेज भी होते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है टोटल 105 सीट्स है, फिर ये सीट्स जो है बटी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 35 भी हो जाती है, कई बार अलग अलग होती है, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से बढ़ जाती है। ऐसे अर्थ साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 86 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 131 सीट्स है क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कोर्सेज एक दो ज़्यादा होते हैं, मैकेनिकल में यहाँ पे 100 के आसपास सीट्स है। ऐसे ही मेटलर्जी, ऐसे इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोर्स, सिस्टम कंट्रोल, इन्वायरमेंटल साइंस, सीआरएससी, सीटी,
ARA एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इन सबको मिला के टोटल जो एमटेक में एडमिशन ले सकते हो आप गाइस, तो एमटेक में टोटल 928 सीट्स अवेलेबल है सारे एमटेक के कोर्सेज को मिलाकर। और डिपार्टमेंट वाइज जो सीट्स अवेलेबल है वो भी यहाँ पर अवेलेबल मेंशन मैंने करवा रखे हैं। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे एमटेक का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो गेट कट ऑफ रहा है 24-25 जो लेटेस्ट डाटा है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब किसी डिपार्टमेंट में सीट खाली रह जाती है तो वहाँ पर वो लोग उसको स्पोर्ट राउंड में भरते हैं। जब स्पोर्ट राउंड में भरते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं सबको वो ऑफर देते हैं। उसमें फिर आपको वहाँ जाके इंटरव्यू फाइट करना होता है। अगर आप वहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो डेफिनेटली फिर आप वहाँ पर एमटेक कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से इनका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स वगैरह होता है, इनकी जो वेबसाइट होती है, वहीं से जो कट ऑफ वगैरह अवेलेबल है वो यहाँ पर मेंशन है। रेस्ट हमने यहाँ पर आरटीआई वगैरह भी लगा रखे हैं, तो जो एग्जैक्ट नंबर जो लास्ट स्टूडेंट का रहा होगा वो भी जब भी आप लोगों के लिए आएगा उसके ऊपर हम एक और वीडियो प्लान कर लेंगे। तो स्पेशलाइजेशन AE1 एरोडायनेमिक्स में अगर आप देखोगे, AE के अंदर जितने भी आप किसी भी ब्रांच में अगर आपने गेट लिखा है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट, कौन कौन से गेट पेपर के स्टूडेंट एलिजिबल है। 500, 450, 333 के आसपास कट ऑफ गई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है। सिविल में भी ऑल एलिजिबल क्वालिफाइंग डिसिप्लिन वाले जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं गाइस जिसमें ऑल क्वालिफाइंग वाले जा सकते हैं। कुछ कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली होते हैं, तो आपको उसमें स्पेसिफिकली ब्रांचेस के हिसाब से जाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जैसे स्पेशलाइजेशन AE1 है, तो यहाँ पर AE वाला जो बच्चा है वो गेट पेपर आपका AE में होना चाहिए। क्वालिफाइंग डिसिप्लिन आपका किसी में भी चलेगा, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किसी में भी कर रखी है, AE से अगर आपने गेट पेपर लिखा है तो आप यहाँ पे गेट पेपर अगर आपका AE का स्कोर इतना आ रहा है आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे ही सिविल से अगर आपने गेट पेपर लिखा है तब भी आप इस एरोडायनेमिक्स को फिल कर सकते हो। उसमें अगर आपका ऑल एलिजिबल क्वालिफाइंग डिसिप्लिन इनमें से किसी में भी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जनरल यहाँ पे 600, 540, 400 कट ऑफ चाहिए। मैकेनिकल वाला बच्चा अगर गेट पेपर मैकेनिकल में लिखा है, एरोडायनेमिक्स वाले स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स में अप्लाई कर सकता है। किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएशन किया है लेकिन गेट पेपर मैकेनिकल में लिखा है तो ये गेट स्कोर आपका रिक्वायर्ड है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में AE, EC इलेक्ट्रिकल और IN जो है, ऐसे ही मैकेनिकल जो है, तो ये आपका गेट पेपर कोड है। इस कोर्स में ये बच्चा भी आ सकता है, ये बच्चे भी आ सकते हैं, ये बच्चे भी आ सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो सकता है और ये कट ऑफ आपकी रिक्वायर्ड है। सेम आप देख सकते हैं एरोस्पेस प्रोपल्सन में, तो यहाँ पर भी कट ऑफ मेंशन करी हुई है। तो ऐसे गाइज हर एक कोर्सेज के ऊपर यहाँ पर जो भी कट ऑफ रही है, लेटेस्ट जो कट ऑफ डाटा रहा है उसके हिसाब से सबकी यहाँ पे कट ऑफ मेंशन करी हुई है। तो और कौन कौन से गेट डिसिप्लिन के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग में CH, AU, AE और ME के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल एलिजिबल गेट डिसिप्लिन, मतलब कोई भी डिसिप्लिन में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ये आपका गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारे ब्रांचेस का डाटा देख सकते हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल कंप्यूटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम। सिमिलरली आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। रेस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग। आगे अगर हम बढ़ेंगे इस तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये जितने भी मैं आपको नाम बोल रहा हूँ ये एमटेक के कोर्सेज हैं और इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या गेट स्कोर रिक्वायर्ड है कैटेगरी वाइज, वो सब यहाँ पे टेबल्स में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप इसको रेफरेंस रख के टारगेट कर सकते हैं कि मिनिमम आपको कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा IIT बॉम्बे में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद। उसके बाद आपको फिर इंटरव्यू वगैरह फाइट करना होता है या फिर रिटर्न टेस्ट फाइट करना होता है। अगर आप उसमें क्लियर कर लेते तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है। जियो एक्सप्लोरेशन हो गया, पेट्रोलियम जियो साइंस हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे एनर्जी सिस्टम एंड इंजीनियरिंग देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारी ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया या फिर सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया। सेम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, तो इसमें भी काफ़ी ब्रांच के बच्चे, गेट पेपर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। रेस्पेक्टिवली किस ब्रांच में कितना गेट स्कोर चाहिए वो भी मेंशन है। मटेरियल मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का भी यहाँ पर मेंशन अवेलेबल है। ऐसे ही आप और भी जो डिपार्टमेंट्स है उनके यहाँ पर कट ऑफ गाइज अवेलेबल है। तो आप डिफरेंट एमटेक के कोर्सेज जैसे प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, स्टील टेक्नोलॉजी हो गया, कोरोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। सेम आप यहाँ पे डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MS में कितना रिक्वायर्ड है, कौन कौन से गेट डिसिप्लिन के बच्चे एलिजिबल है, क्या गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, वो सब यहाँ पे मेंशन है। MS बाय रिसर्च कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। तो गाइज आई होप सो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी गेट कट ऑफ को लेकर। तो मैंने सारे आपको डाटा बता दिए हैं। जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं। IIT बॉम्बे एमटेक फीस स्ट्रक्चर 2024-2025 का एडमिशन फीस जो है गाइज जनरल OBC
रेजिडेंशियल और AWS का 10,000 है, और SC ST PWD का भी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं 10,000 है। डिपॉजिट जो होता है वो वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो पे करना होगा वो जनरल OBC और EWS का 6,000 और SC ST PWD का भी 6,000 रहेगा। टोटल पर सेमेस्टर फीस जो पे करनी है वो 25,350 के आसपास है, और SC ST को 7,350 के आसपास पे करनी है। तो इन कैटेगरी का टोटल फीस बनेगा 41,350, इनका बनेगा 23,350। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस जो है वो आपका 17,200 और मेस चार्जेस जो है वो 27,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको पे करने होंगे। तो ये आपको अलग से पे करने होते हैं। कुछ सारे जो इसमें कंपोनेंट है गाइज वो खाली एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के टाइम पे करने होते हैं, उसके बाद आपको केवल जो पर सेमेस्टर वाली फीस है वो पे करने होते हैं। तो उस हिसाब से ये आपका फीस होता है। आराम से आप जो स्टाइपेंड्स वगैरह मिलता है उसमें आप इसको मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मतलब फेलोशिप्स वगैरह फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। तो फेलोशिप अवार्ड जो होते हैं 2 इयर्स के लिए आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आप टीए के लिए आपको 12,400 के आसपास 24 मंथ के लिए यहाँ पर आपको टोटल जो है स्टाइपेंड पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो अगर आपको टीए के कुछ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं उसके बाद ये आपको अमाउंट मिल जाता है। अगर आप आरए में जाते हैं तो आरए में आपको 13,400 के आसपास मिलता है। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाता है अगर आप एमटेक में जाते हैं। पीएचडी में अगर आप जाते हैं तो गाइस पीएचडी में आपको फिर ये फेलोशिप जो है वो अवार्ड आपका डिफरेंट रहता है, उसमें फिर आपको डिफरेंट अमाउंट वहाँ पर मिल रहा होता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो भी स्टूडेंट्स है वहाँ नॉट ओनली आप एकेडमिकली वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट एक्टिविटी एंड फेस्ट आईआईटी बॉम्बे में जो होते हैं उसमें इंस्टीट्यूट्स फेस्टिवल्स एंड अदर नोटेबल एक्टिविटीज, जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे वहाँ पे फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल, लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल्स वहाँ पर होते हैं। फॉर एन एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो होता है, तो कल्चरल फेस्ट है, बहुत सारे वहाँ पर आपको सेलिब्रिटीज वगैरह देखने को मिलती है और बहुत क्लासिक वहाँ पर ये चीज़ें होती है, आप पिक से भी देख सकते हैं। तो बहुत सारा आपको अदर एक्सपोजर भी मिल जाता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने चीज़ों को डेवलप करने का, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है जिससे डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड होती है। नॉट ओनली इन कल्चरल थिंग, टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो टेक फेस्ट जो है एशिया का लार्जेस्ट टेक्निकल इवेंट की कैटेगरी में आता है, और बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकल इवेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे टेक फेस्ट जो होता है वो हर साल जो है वो लगभग लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होता है, और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे में एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स भी है, जो अगर किसी बच्चे को स्टार्टअप्स वगैरह करने में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो एक्सपोजर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे स्टूडेंट एक्टिविटी में अभ्युदय नाम का इवेंट होते हैं जो सोशल बॉडीज़ के लिए, यूथ वगैरह के लिए, सस्टेनेबल सोसाइटी वगैरह के लिए इवेंट होते हैं। तो अभ्युदय भी एक काफ़ी बड़ा सोशल बॉडी ऑफ आईआईटी बॉम्बे है, तो इस वगैरह में भी काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। टेक्निकल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी यहाँ पर होती रहती है, जैसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो, और फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोजर वहाँ पे मिल जाता है। तो या गाइज ये उनकी भी यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। इन माय ओपिनियन गाइज बहुत सारी ये आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये भी आप लोगों के पास अवेलेबल होती है। आईआईटी बॉम्बे में स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है गाइज। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ कि आईआईटीज़ केवल एकेडमिक के लिए नहीं, इवन अगर आप आईआईटीज़ में जाके कई स्टूडेंट को आपने देखा होगा जो इवन मतलब मूवीज़ में चले गए, जैसे अगर आप टीवीएफ के बहुत सारे स्टार्स को देखोगे तो वो जनरली अगर आप देखोगे किसी ना किसी आईआईटीज़ वाले भी आपको वहाँ पर दिखेंगे। स्पोर्ट्स में भी आपको बहुत सारे दिखेंगे, इवन अगर इस बार के पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट जो बैडमिंटन में रहे हैं वो भी एक आईआईटी के ही स्टूडेंट है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट, फंडिंग, आपको फैसिलिटी, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इन माय ओपिनियन ये भी काफ़ी अच्छा आपके पास स्कोप है। अगर हम बात करें गाइस जो लेटेस्ट प्लेसमेंट डाटा है, अभी इनका प्लेसमेंट जो 2024-25 लास्ट प्लेसमेंट सीजन था उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आईआईटी बॉम्बे की आई है। तो और हमने कई सारे आरटीआई भी लगाए थे, उन सब की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आपके पास डाटा है। एमटेक के लिए 564 स्टूडेंट जो है रजिस्टर किए थे, 497 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और 415 स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट दे चुके हैं। प्लेसमेंट का परसेंटेज जो है वो 83.5 के आसपास यहाँ पे है। एमएस रिसर्च में अगर हम देखेंगे तो रजिस्टर स्टूडेंट 23 है, पार्टिसिपेट जो है वो 15 है, प्लेस जो है 14 हुए हैं, और 93% के आसपास परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है। ड्यूल डिग्री में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और पीएचडी में भी यहाँ पर प्लेसमेंट यहाँ पर 230 में रजिस्टर किए थे, 117 पार्टिसिपेट किए हैं, 32 का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। तो ये टेबल्स आपके लिए अवेलेबल है। आप कंपैरिजन भी अगर आप देखोगे तो जो स्टूडेंट्स, जो कंपनीज यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आई है लास्ट 3 ईयर में, जो कंपनीज है उनका नंबर्स भी आप देख सकते हो। इस बार लास्ट 2 ईयर के कंपेरिजन में ज़्यादा कंपनीज ने रिक्रूटमेंट किया है। इसके अलावा नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स जो पीपीएस है 300 के आसपास यहाँ पर है। प्री प्लेसमेंट ऑफर पीपीओ एक्सेप्ट जो है 258
168 है। इंटर्नशिप्स लगभग 1267 के आसपास यहाँ पर ऑफर हुई है। इसके अलावा भी प्लेसमेंट के अगर आप डिटेल देखोगे बेस्ड ऑन सैलरी कंपनसेशन, तो कितने स्टूडेंट किस रेंज में गए हैं, अबाउट 20 जो है 550 नंबर ऑफ ऑफर्स जो है अबाउट 20 बच्चों को मिले हैं। 123 कंपनीज ने ये ऑफर दिया है। इस रेंज में 230 बच्चे थे, इस रेंज में अगर आप देखोगे 227 बच्चे थे, इस रेंज में जो है 161 बच्चे, इस रेंज में 128, इस रेंज में 68 और इस रेंज में 10 बच्चे थे। 1475 जो नंबर ऑफ टोटल ऑफर आए, और कंपनीज भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज भी यहाँ पर विजिट करी है। तो डिफरेंट अगर आप एरिया देखो, जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम जो है इस एरिया में बच्चे प्लेसमेंट लेके गए हैं, तो 430 में से नंबर ऑफ सिलेक्शन हुए, 106 कंपनीज इसमें आई है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग जो है वो यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से कंपनीज का नंबर और टेबल यहाँ पे शो किया हुआ है। बाकी अगर आप एमटेक में देखोगे गाइस, तो एमटेक के नंबर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो प्लेसमेंट हुए हैं। लास्ट 4 ईयर का कंपेरिजन आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उससे भी आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि प्लेसमेंट के क्या सीन है। इसके अलावा भी गाइस एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसा जो डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 128 स्टूडेंट प्लेसमेंट हुए हैं। 43 स्टूडेंट एमटेक के हैं, 1 स्टूडेंट पीएचडी का है, ड्यूल डिग्री का बीटेक प्लस एमटेक के 2 स्टूडेंट्स हैं। मेजर रिक्रूटर जैसे इसरो, एयरबस, यहाँ पे बोइंग, हनीवेल, ये सारी कंपनीज जो है पास्ट रिक्रूटर्स यहाँ पे आके रिक्रूटमेंट करके गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी 156 में से 48 एमटेक वाले बच्चे हैं। टाटा, एलएनटी, ये सब यहाँ पर आए हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एमटेक के 79 कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट हुए हैं। मेजर जो कंपनीज है वो जो आई है उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसोर्स इंजीनियरिंग का डाटा भी देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डाटा भी देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का डाटा भी देख सकते हैं, रेस्ट आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का डाटा भी देख सकते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस का डाटा भी देख सकते हैं, सेम सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का डाटा भी देख सकते हैं, मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस का डाटा भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका भी डाटा अवेलेबल है। तो जो जिसमें भी एमटेक होता है उसके भी डाटा मेंशन है, टॉप कंपनी मेंशन है, कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो भी मेंशन है। तो गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईआईटी बॉम्बे थ्रू गेट के बारे में मिला है। क्या आप लोग चाहते हो कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए और अदर आईआईटीज के बारे में भी ऐसे कंप्लीट डिटेल का एक वीडियो आप लोगों के लिए आए और एक प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसमें सारे आईआईटीज का इसी तरीके से डिस्कशन हो? तो गाइज कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइएगा। डेफिनेटली आज का जो ये आप लोगों के लिए जो वर्क किया है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं वो भी बताइएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों का कितने बच्चों का ऐसा ड्रीम है जो आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे प्रॉमिस करिएगा कि सर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों से सबसे जाननी है। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।